मुख्यमंत्री योगी जी का स्वागत फिरोजाबाद के सभी लोग उनको सशक्त यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। कृपया मेरा अनुरोध है सभी मंचासीन बैठ जाए। योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फिरोजाबाद की हमारे बीच, हमारी फिरोजाबाद धरती को, हमारी नगर की जनता को धन्य कर देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजित हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। इस विकास संकल्प रैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीएल वर्मा जी, आदरणीय सतवीर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह जी, महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय सुमन चतुर्वेदी जी, सह प्रभारी सीमा द्विवेदी जी के माध्यम से एक परियोजना आई है, काम धरातल पर है, छेड़ा जल परियोजना। उसके अंतर्गत मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, जो गंगा जल का पीने का पानी आपके घरों में 2018 के अंत तक पहुंचा दिया जाएगा। कन्हैयालाल गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष श्री बीएल वर्मा जी, लोकप्रिय विधायक श्री मनीष असीजा जी, भाइयों बहनों, कल पहले चरण का चुनाव नगर निकाय के संपन्न हुए हैं। द्वितीय चरण में 26 नवंबर को 25 जनपदों में चुनाव होने हैं और तृतीय चरण में 29 नवंबर को प्रदेश के अंदर से 26 जनपदों में चुनाव संपन्न होंगे। नगर निगम और नगर निकाय के इन चुनावों में हम लोग हर नगर निकाय क्षेत्रों में अगर जा रहे हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है। हमारे यहां पर नगर निगम में महापौर पद की प्रत्याशी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारें विकास करना चाहती हैं, विकास के लिए पर्याप्त धनराशि दे रही है, तो विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सचमुच धन्यवाद दूंगा यहां के उन उद्यमियों को जो यहां से लगभग 2000 करोड़ रुपए का काम उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई अपनी नीति प्रस्तुत की है। हम लोगों ने तय किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसके लिए फिरोजाबाद के कांस उद्योग के लिए भी लखनऊ में हम लोगों ने एक शोरूम हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जहां पर फिरोजाबाद के कांच के उद्योग को दुनिया के सामने और देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें मदद मिलेगी। हमारी सरकार आई, आप सब जानते हैं, जब हम लोग मार्च 2017 में सत्ता में आए थे, उस समय हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, प्रदेश में गुंडाराज था, हर सप्ताह 3 से 4 दंगे हो रहे थे, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडाराज जैसी स्थिति थी, किसान बदहाल था, नौजवान परेशान था, बेरोजगार था, उसके सामने अपने उज्जवल भविष्य की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। उन स्थितियों में हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली होगी तो उससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, और इसलिए एक साथ हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का कार्यक्रम सबसे पहले किया था और उसके परिणाम हुए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ऋण माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू किया, और हम लोगों ने 1 वर्ष के अंदर ही अपनी पूरी कार्य योजना को सफलतापूर्वक हम लोग लागू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है
जिसने केंद्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के सहयोग से योजना चलती है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वह 5 वर्षों में 29,000 आवास नहीं बना पाई। हमारी सरकार ने 8 महीने के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 11 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करा चुके हैं। और हमारा संकल्प है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो एक संकल्प लिया है कि 2022 तक कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना आवास न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस वर्ष हम अकेले नगरीय क्षेत्रों में अब तक हम लोग 1,61,000 आवास उपलब्ध करा चुके हैं। मार्च तक हमारा प्रयास है कि 5,60,000 गरीबों को हम आवास उपलब्ध करवाएंगे, निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाएंगे। तो आने वाले समय में 2022 तक शहर हो या गांव, कहीं भी कोई गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना एक स्वयं का आवास न हो। हर एक गरीब को आवास उपलब्ध करवाएंगे। शहर हो या गांव, खुले में शौच से मुक्त करने के लिए हर परिवार के पास उसका एक शौचालय हो। उसके लिए हमारी सरकार अब तक 38 लाख लोगों को अपना एक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवा चुकी है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए और शहरी क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, लोग परेशान होते हैं। ठेला, खोमचा, रेड़ी और पटरी व्यवसायी, एक बड़ी संख्या में ऐसे व्यवसायी हैं जिनकी आजीविका इस प्रकार के कार्यों से, रेड़ी लगाना, ठेला लगाना, पटरी व्यवसायी लगाना, जगह जगह खोमचा लगा करके उनकी आजीविका चलती है। वे शोषण के शिकार होते हैं, उत्पीड़न के शिकार होते हैं। उनका उत्पीड़न और शोषण रुक सके, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर एक फेरी नीति तैयार की है। इस फेरी नीति के अंतर्गत हम व्यवस्थित रूप से इन पटरी व्यवसायियों का जहां पुनर्वास करने जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ सड़कों से व्यवस्थित रूप से अतिक्रमण हटा करके सड़कों को चलने लायक भी बनाएंगे, जिससे आम जन का आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा न हो। सड़कें चौड़ी हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो, शिक्षा की अच्छी सुविधा हो। यही तो नगरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और उसको लागू करने के लिए आज हम सब आपके बीच, यहां पर आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए फिरोजाबाद की पेयजल की समस्या है कि प्रथम 6 महीने के दौरान आपके फिरोजाबाद में गंगा जल की आपूर्ति हम लोग करा करके यहां की पेयजल की समस्या का समाधान भी करने वाले हैं। अच्छी समस्या का समाधान करने वाले हैं। लेकिन आप सबको भी इस व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा। और जिससे फिरोजाबाद के अंदर कांच के उद्योग में लगे हुए जो श्रमिक हैं, जो यहां पर लेबर है, जो यहां कार्मिक हैं, इन सभी के जीवन के साथ इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिले, इसके लिए भी हम लोग एक बृहद कार्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। मैंने अपने विधायक से कहा है कि यहां पर जहां लखनऊ में उनको हम शोरूम उपलब्ध करवा रहे हैं, इनको एक्सपोर्ट की सुविधा देने के लिए, वहीं इस फिरोजाबाद के अंदर भी कांच है, चूड़ी है और कांच उत्पादन से जुड़े हुए उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए और उनके लिए किसी प्रकार की जीवन बीमा की एक उत्तम पॉलिसी उनके हितों के लिए लागू हो सके, इसकी दिशा से लागू होना आवश्यक है। एक शोरूम यहां पर भी एक्सप्रेस हाईवे पर बनने की तैयारी हमारी चल रही है और उसके बनने से यहां का उद्योग एक बार पुनः चमक उठेगा। देश और दुनिया के अंदर अपने अद्भुत कार्यों के माध्यम से वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका ये नगर इतना अच्छा कार्य कर रहा है, यहां के उद्यमियों ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन इस उद्यमिता को एक मंच मिलने की आवश्यकता है। सरकार वो मंच देगी, लेकिन साथ साथ जब आप नगर निगम के चुनाव करने जा रहे हैं,
भाइयों बहनों, आप सबको मैं कहने के लिए आया हूं, नगर निगम जैसी सुविधा मिले, इसके लिए अच्छे लोगों का चयन होना भी आवश्यक है। और अच्छे लोगों में ही भारतीय जनता पार्टी ने सुश्री नूतन राठौर को अपना प्रत्याशी बनाया है मेयर का। एक पढ़ी लिखी और सुसभ्य और साथ ही साथ उन्होंने स्वयं MBA किया है। कैसे नगर को व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ सकें, जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, यहां के लेबर की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, यहां के कांच के उद्योग को प्रदेश में और देश में कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, इस दृष्टि से नगर निगम की बड़ी भूमिका होगी। और उस बड़ी भूमिका के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी सुश्री नूतन राठौर के रूप में आपके बीच में आपको एक योग्य प्रत्याशी दिया है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो यहां पे समस्याएं हैं, सीवर की समस्या है, STP की जो समस्या है, यहां के नाले सब यमुना सी में बहते हैं, उसका समाधान हो सके, इसके लिए जहां हम लोग कार्य करने जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से यहां पर बेहतर कार्य हो सके, इसके लिए धनराशि हम लोग पहले ही उपलब्ध करवा चुके हैं, जिससे यहां पर कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था भी हो सके और ट्रांसपोर्ट नगर की भी स्थापना आपके इस फिरोजाबाद में हो सके। उसके लिए जमीन की उपलब्धता, लेकिन साथ ही साथ आप सब जानते हैं हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उन कदमों में मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। पिछले 12-15 वर्षों में नगरीय क्षेत्रों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था। नगरीय जीवन जो लोगों के लिए उत्तम जीवन व्यवस्था होनी चाहिए थी, पिछली सरकारों ने उसे नारकीय बना दिया था। हम उससे उभारने के लिए नगर निकाय के चुनाव में आप सबका सहयोग और समर्थन अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्राप्त करने के लिए जहां आए हैं, वहीं आपको आश्वस्त करने के लिए भी आए हैं। सत्ता का दुरुपयोग हुआ है पिछली सरकारों में और व्यापक पैमाने पर जमीनों पर कब्जा हुआ है, सार्वजनिक जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर, धर्मस्थलों की जमीनों पर जो कब्जे किए गए हैं, इन कब्जों से मुक्ति के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है। और उसके लिए अवैध धंधों में जो भी लोग लिप्त हैं, आप सब जानते हैं हमारी सरकार आई और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अवैध बूचड़खानों को बंद करेंगे। एक झटके में पूरे प्रदेश के अंदर सभी अवैध बूचड़खाने बंद हुए थे। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, अवैध खनन में जो लोग लिप्त हैं, अवैध रूप से जिन लोग जमीनों पर कब्जा करने में लिप्त हैं, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन प्रदेश के अंदर कर लिया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सार्वजनिक जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराएगा, गरीबों की जमीनों को मुक्त कराएगा। 1,53,000 मामले अब तक हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं। नगर निकाय चुनाव के बाद एक बृहद अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलने वाला है और मैं आपको कहने के लिए आया हूं